नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी भर भर के वैल्यू करें, आपसे प्यार करें, आप उनकी नंबर वन प्रायोरिटी हो जाओ। आप हो जाओ उनके लिए, जो कुछ भी है आप हो जाओ। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो जाओ उनके लिए। ये कैसे किया जा सकता है? ऐसे पार्टनर्स होते हैं ना। अब आप अपने ही पार्टनर को ले लीजिए। आपके पार्टनर क्या आपके लिए ये सब कुछ नहीं है? आपकी नंबर वन प्रायोरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान। वो जो कुछ भी बोल दे, अब भी एक कॉल करके बोल देना, आप अपने सारी चीजें छोड़ छाड़ करके ना उनके पास चले जाओगे, उनकी बात मान लोगे। तो आपके पार्टनर भी तो वो इंसान है, आपके लिए है, लेकिन आप वो होना चाहते हो। उल्टा करो। उल्टा करो। और यहां पर आप अपने पार्टनर से सीखो। होता क्या है ना कि हम सामने वाले इंसान को बहुत ऊपर बिठा देते हैं, तो वो ऊपर बैठ जाता है। बिठाया किसने? हमने। हम सीट चेंज भी तो कर सकते हैं। हम ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है। हम सामने वाले इंसान को ये दिखाते हैं कि तुम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हम कहा? नीचे। हमारी इंपॉर्टेंस खत्म। करा किसने? हमने। तो अब हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हम हैं। ठीक है। इसके बाद ये मैं मिस्टेक्स बता रही हूं, ये हम करते हैं। और ये करते करते ही हम ये कर देते हैं कि सामने वाला तो वो बन जाता है जो एक्चुअली हम बनना चाहते थे, क्योंकि बैलेंस नहीं बिठाना सीखा ना। हमने सब कुछ करके देना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और ऐसी गलती जो हम हमेशा ही करते हैं, उस इंसान को ये एहसास दिला देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करके, ऐसी ऐसी हरकतें करके, ऐसी ऐसी बातें बोल के, ऐसे ऐसे एक्शंस कर करके, कि हम उनके हाथों से कभी निकल ही नहीं सकते। वो इंसान हमें खो ही नहीं सकता, हम उसे खो ही नहीं सकते। मतलब ये जो खोने वाला मैटर है ना, ये उनकी तरफ से हमें लेकर के क्लियर होता है कि नहीं, अरे ये मर जाएगी लेकिन ये यहीं पड़ी रहेगी। मर जाएगा लेकिन ये यहीं पड़ा रहेगा। मतलब इसके सामने मेरे से ज़्यादा कोई है ही नहीं, और कोई आ भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमने उन्हें दिखाई होती हैं। ये जो खो देने का डर होता है ना, ये रिलेशनशिप के अंदर है ना, एक चार्म भी बरकरार रखता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करने का भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन इसका भी एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हमारा बैलेंस डगमगाता है ना, हम नहीं समझ पाते चीज़ें, हम रैं रैं पैं पैं करके सोचते हैं अब रिलेशनशिप बनेगा। और फिर कई बार तो हमें ऐसा भी लगता है, अरे ये ज्ञान की बातें सुन लेने से ही अगर हमें रिश्ता बनाना है तो मत बनाओ, मेरे को तो बनाना नहीं, मत बनाओ। फिर ये वीडियो देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको अपने माइंड से बहुत हद तक क्लियर होना पड़ेगा कि यार एक मिनट, रिलेशनशिप में मैंने ये सारी चीजें सामने वाले को दे दे के, कर करके किया क्या है? चीजें अच्छी हो गई हैं क्या? सामने वाले को इस लेवल की इंपॉर्टेंस दे दे करके मैंने उस इंसान को इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी या औरत बना दिया है। मुझे वापस लेनी है अपनी सारी चीजें, अपनी सारी शक्ति। मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और वो इम्पोर्टेंट हूँ, आपको होना पड़ेगा। वो शो कीजिए। आपका पार्टनर कैसे शो करता है? आप अपने पार्टनर से क्यों नहीं सीखते? कैसे शो करता है? वो अगर अपने काम में बिजी है तो बिजी है। आपकी उस वक्त कोई भी कॉल चली जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज चला जाए, उसको जब बात करनी है उसको तभी बात करनी है। लेकिन आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, साइड साइड उसका मैसेज आया, उसका कॉल आया, पहले 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 मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, ये आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएगा। आप इंपॉर्टेंट हो, ये आपके पार्टनर को आपको बताना होगा रिलेशन में। भले ही आप ये सारे मिस्टेक्स ऑलरेडी भी कर चुके हो ना, तब भी अभी से भी आप शुरू कर सकते हो इसे। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक बार बातें सुन सुन के, इग्नोर हो के, ज्यादा रेंग रेंग के जाने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान आएगा, क्योंकि इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आपने किया है। सामने वाले को आने का मौका तो दो। आप बार बार रेंग रेंग करके चले जाओगे, आपने खुद ही उसको आदत डाल रखी है कि हाँ, एक है प्राणी, वो रेंग रेंग करके मेरे पास में आता है, और उसको मैं उठा करके जिस भी तुच्छ नजरिए से बात करना चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। तो ये दे कौन रहा है? करने की परमिशन कौन दे रहा है? आप। हटाओ। बंद करो दरवाजे। बोलो नहीं, मुझे फिलहाल खुद पर काम करना है यार। मुझे ये वाली बात समझनी पड़ेगी कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे भी काम इंपॉर्टेंट है, मेरी भी फैमिली है, वो लोग भी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ घूमना फिरना भी इंपॉर्टेंट है, मेरा करियर भी इंपॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, मेरी अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, और सबसे ऊपर सर्वोपरि मैं खुद के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। मेरा समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक इंपॉर्टेंट इंसान हूँ भाई।
तुम मुझे ऐसे ही कुछ भी तुच्छ प्राणी समझ करके ट्रीट नहीं कर सकते, भले आप मेरे पार्टनर क्यों ना हो। और बल्कि पार्टनर लेवल पर तो आप बिल्कुल ही तुच्छ प्राणी बन करके नहीं मुझे ट्रीट कर सकते। लेकिन ये तुच्छ प्राणी हम बन जाते हैं। बेसिकली हम उन्हें बताते हैं कि हम तुच्छ प्राणी हैं, तो वो हमें ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते ना, आप ये चाहते हैं ना कि भर भर के आपको वैल्यू मिले, भर भर के आपको प्यार मिले, भर भर के आपके लिए किया जाने लगे, तो भाई भर भर के लायक बनो पहले आप। अपने ऊपर काम किए बिना जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का सिलसिला चल पड़ा है ना, ये चीज़ है ना, साल 2 साल के बाद है ना रिलेशनशिप में हमें उस जगह पर पहुँचा देती है, जहाँ ना खुद हम रहते हैं, ना वो रिश्ता हमें कुछ और रहने देता है, जो हम रह भी सकते थे। तो मत करो। आप ये देखो, अगर रिलेशनशिप अभी खराब भी चल रहा है ना, तो यहाँ पर मुझे किन-किन जगह पर अपने काम करने की ज़रूरत है। जहाँ-जहाँ मैंने इस जगह पर चीज़ों को खराब किया है, मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर इस जगह पर क्या चीज़ों को कैसे रिएक्ट करती है और इसी चीज़ की वजह से मेरे पार्टनर की मेरी नज़रों में इम्पोर्टेंस बढ़ी है, वापस करूँ और अब मैं इसी से सीखूँ, यही मेरा टीचर, यही मेरी टीचर। सीखिए, अपने ही पार्टनर से सीखिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना, वही इस वक्त आपके टीचर हैं। वो बताएंगे कि कैसे मैं अपनी इंपॉर्टेंस करवाती हूँ तुमसे बेटा, कैसे तुम्हारी नजरों में मेरी वैल्यू है, कैसे मेरे इग्नोर करने के बाद में भी तुम परेशान होते हो मेरे लिए, तुम परेशान होती हो मेरे लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज के डेट में रिलेशनशिप में लड़के भी परेशान है, लड़कियां भी परेशान है। जो लड़कियां इस तरीके से चीजें कर पाती हैं, वो लड़के परेशान हो रहे हैं। जो लड़के कर पाते हैं, वो लड़कियां परेशान हो रही हैं। लेकिन ये परेशान करने का हथियार देता कौन है? हम ही तो दे देते हैं। हम इस लेवल पर गिर चुके हैं रिलेशनशिप के अंदर कि सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात करो, सेल्फ लव की बात करो, अपनी ग्रोथ की बात करो, तो हमें लगता है ज्ञान की बातें हैं। हमें लगता है ये क्या सिखा रहे हो? ये सिखाओ आई लव यू टू हो कैसे? तो आप आई लव यू पहले खुद को बोलना शुरू करें, अपने करियर को बोलना शुरू करें, अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बोलना शुरू करें और सीरियस हो जाएं उस चीज को लेकर के जो आपने आई लव यू बोला है। फिर आप देखें कि आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब सामने वाले को आप उस लेवल का भाव नहीं देते हैं ना, सामने वाले को वो बैलेंस में रखते हैं ना कि भाई मेरी भी इतनी इज्जत है, भाई मैं भी इतनी इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैंने आपको एक बार कॉल किया है तो आप भी मुझे वो एक बार कॉल कर सकते हो। ये मतलब नहीं है कि मैं आपको 25 बार कॉल करूं और सामने से आप इग्नोर मार करके फिर 26वां कॉल भी मुझे करना पड़े, जो कि कर रहे हैं लोग। और उसके बाद बोलते हैं अब हम क्या करें? तो इतना गिरने की जरूरत ही क्या है? थोड़ा पेशेंस नहीं रख सकते? थोड़ा अपनी चीजों पर काम नहीं कर सकते? आप करके देखिए, ये चीजें काम करती हैं और ये साइकोलॉजिकली करती हैं। आप जितना गिरते जाएंगे, सामने वाला गिरा ही देगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी नजरों में गिरे हुए हो। उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, सीरियसली उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। आप अपनी नजरों में गिरे हैं। जब जब हम अपनी नजरों में गिरते हैं, जब जब मैं अपनी नजरों में गिरी हूँ ना, अगर मैं अपने भी पास्ट की बात बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये क्या है यार। तो नहीं गिरना है, उठाना है खुद को, लगाम अपने हाथ में लेनी है, मजबूत बनना है। अपनी इंपॉर्टेंस भैया अपने हाथ में, अपना करियर अपने हाथ में, अपना परिवार अपने हाथ में, अपना टाइम अपने हाथ में और स्पेशली हम अपने हाथ में होने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो सामने वाला आपकी उतनी वैल्यू करेगा जितनी वैल्यू आप बना रहे हैं। आपने अपनी क्या वैल्यू बनाई है? गिड़गिड़ गिड़गिड़ पिड़ 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 टै 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 पै 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 रेंग रेंग के वही हो रहा है। आपने वो वैल्यू नहीं बनाई है, उल्टा होने लगेगा। तो ये आपके हाथ में है। हम सारी चीजों को छोड़ के, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम तो करियर पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो क्यों गए रिलेशनशिप में? और अगर गए भी तो फिर एक बैलेंस बनाना क्यों नहीं आया? और नहीं आया तो अब बनाओ। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। ये कहावत हमारे लिए है। जब देर भी हो जाए ना, तो भी ये समझो दुरुस्त तो है भैया, आए ना, चलो कोई बात, अभी से शुरू कर तो करो। अगर ये कंडीशन आपकी भी आ चुकी है और सामने वाला आपको जरा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, सामने वाला आपकी जरा सी भी वैल्यू नहीं करता है, देन आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड होने की जरूरत है कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक है और कहाँ कहाँ मुझे अपने पार्टनर से सीखना है। सीखो उसको टीचर बना के, उससे बात करके अब ये ना बोलने लगना मुझे सिखा दो तुम कैसे इग्नोर करते हो। नहीं, सीखो वो कैसे एक्शन लेता है, कैसे एक्शन लेती है, आपको भी लेने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव हो जाएं, इसका ये मतलब है हम बैलेंस बनाना सीखें। इसका ये मतलब है हमारी खुद की भी वैल्यू हो। इसका ये मतलब है एनर्जी वाइज हम भी ऊपर उठें। इसका ये मतलब है हम नीचे गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, सामने वाले की नजर में तो बाद में, हम अपनी नजर में पहले गिर चुके हैं। किसी का प्यार पाने के लिए हम भीख मांगने तक के लिए तैयार हो चुके हैं। नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है।
मुझे खुद को पहले सँभालना है, उसके बाद ये रिश्ता अपने आप सँभल जाएगा। पेशेंस रखिए और पॉज़िटिव होकर के आगे बढ़िए। आप देखेंगे आपका ये पेशेंस रखना और पॉज़िटिव होकर के इस तरीके से आगे बढ़ना सामने वाले की नज़रों में आपको क्या से क्या बना देगा। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार था, कीप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।